गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7.1 एक्सरसाइज हमने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट की थी। आज हमारी 7.2 एक्सरसाइज है। 7.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। वो फर्स्ट थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग पढ़ रखी है अपन ने पहले। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या होती है कि अगर एक काम को करने के तरीके m हैं, दूसरे काम को करने के तरीके n हैं, तो टोटल तरीके कितने आ जाएंगे? m × n। अब वो तो काउंटिंग की थ्योरम थी। अब ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदाउट प्रूफ हमने याद रखनी है। क्या कहती है? एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन f(x) = 0 ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1। कहता है कोई भी एक पोलिनोमियल है f(x) = 0 जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है। तो कहता है हैज़ एट लीस्ट वन रूट, उसके पास पक्का एक रूट तो होगा, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजनरी हो। अब बस उसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये एज इट इज़ हमने याद रखनी है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करते थे जनरल ax + bx + c। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, = 0 लिख लिया मैंने इसको। इक्वेशन है ये, इसको = 0 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते थे तो x की वैल्यू आती थी, x की कोई कुछ भी वैल्यू आ जाती थी। तो हमें पता है कि उसके x उसको क्या बोल देते हैं? रूट बोल देते हैं। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि उसके एक रूट, एटलीस्ट वन रूट तो पक्का आएगा, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजनरी हो। ऐसा कुछ भी कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि उसके कोई रूट ही ना आए। और उसके बाद थ्योरम 7.11 क्या कहती है? एवरी इक्वेशन f(x) = 0 ऑफ nth डिग्री हैज़ n रूट एंड नो मोर। कहते हैं अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास f(x) = 0 और उसकी डिग्री क्या है? nth डिग्री का है, तो उसके पक्का n रूट होंगे। n या n से ज़्यादा, सॉरी n या n से नहीं, n से ज़्यादा तो कभी उसके रूट हो ही नहीं सकते। जैसे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें पता है हमें इसके 2 रूट मिलेंगे। मतलब जितनी उसकी डिग्री कम से कम उतने ही रूट मिलेंगे। ये नहीं है कि इसके, मैं ये नहीं कह सकती कि डिग्री तो 2 है इसके 3 रूट आएंगे। 3 रूट तो कभी भी नहीं होंगे। तो हमने मान ली जो हमारी जो f(x) है वो इस टाइप की है, a0 x⁻n + a1 x⁻n-1 ऐसी होती है ना, फर्स्ट वाले के साथ कुछ ना कुछ होता है, प्लस अप टू सो ऑन an-1 x प्लस लास्ट जो कांस्टेंट होता है जैसे c है इसमें, तो an मान लिया = 0। f(x) इस टाइप का है, ठीक है। अब इसकी डिग्री कितनी है? अब डिग्री कितनी है इसकी? n। और अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की थी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है? अगर किसी पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 1 या 1 से बड़ी है तो उसका पक्का एक रूट तो होगा ही होगा। अब ये इक्वेशन है f(x) = 0 पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। क्या बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा? द इक्वेशन, जो इक्वेशन f(x) = 0 दिया हुआ है मस्ट हैव ए रूट रियल और इमेजनरी। कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजनरी भी हो सकता है, हमें नहीं पता, पर हमें ये जरूर पता है कि इसका एक रूट तो पक्का ही है। और वो मैंने मान लिया लेट इट इज़ α1। क्या मान लिया कि वो है α1। अब रूट है, कोई चीज़ रूट कब बनता है? रूट तब बनता है जब रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0, और मीन्स वो x-, तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या लिखेंगे? फैक्टर थ्योरम में क्या कहती थी? अगर α1 रूट है तो x - α1 क्या बनता है? इज फैक्टर। फैक्टर है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। फैक्टर डिवाइड्स f(x) एग्जैक्टली, जो f(x) को पक्का डिवाइड करेगा क्योंकि वो रूट है। तो हम लिख सकते हैं f(x) = f(x) को जब x - α1 से डिवाइड करा तो कुछ ना कुछ कोशेंट बचेगा। वो कोशेंट मैंने लिख लिया 5(1x) प्लस जो रिमाइंडर है वो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्योंकि α1 रूट है। ऐसे ही लिखते थे, यहाँ पे qx लिखते थे, रिमाइंडर यही होता है ना, डिविडेंड = कोशेंट × डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। उस थ्योरम से हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता है f(x) किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब पहले तो हम ये दिखते हैं 5(1x) की डिग्री क्या होगी। और अब हमने ये पीछे किया था, एक नोट करा था
कि एफ एक्स की डिग्री माइनस क्यू एक्स की जी एक्स की डिग्री वो क्या होती है, क्यू एक्स की डिग्री होती है, मीन्स कोशेंट की डिग्री होती है। अब एफ एक्स मेरा ये है, जी एक्स मेरा ये है, एफ एक्स की डिग्री है एन, जी एफ एक्स की डिग्री एन मानी है ना, डिग्री एन, और जी एक्स की डिग्री हमें दिख रही है 1 डिग्री है। तो क्यू फाइव वन एक्स की डिग्री मीन्स जो कोशेंट है, कोशेंट की डिग्री क्या आ जाएगी, इज डिग्री ऑफ पॉलिनोम, डिग्री ऑफ एन माइनस 1। इसकी डिग्री एन, इसकी डिग्री 1, तो एफ एक्स की डिग्री माइनस जी एक्स की डिग्री तो आ जाएगा एन माइनस 1 डिग्री। अब एफ वन एक्स की आ गई डिग्री 1। अगेन करते हैं। अब एफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो यहाँ इन दोनों को एफ एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमें। अब ये इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों की ये क्या लिखा हो, इन दोनों की प्रोडक्ट में। अब आइदर ये 0 आइदर ये 0 होएगा तो x इक्वल टू अल्फा 1 आएगा। अगर ये 0 हुआ, अगेन हम लिखेंगे द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब फाइव वन एक्स इक्वल टू 0 है, फाइव वन एक्स क्या है, 0 के इक्वल है। अब मैं लगाती हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, किसके लिए, फाइव वन एक्स के लिए। अब फाइव वन एक्स की डिग्री मेरे को पता है n माइनस 1 है, 1 से तो बड़ी है n माइनस 1। अब मेरे को पता है फाइव वन एक्स की डिग्री n माइनस 1 से बड़ी है, तो मैंने लगा दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जो क्या कहती है, इट मस्ट हैज़ ए रूट, इसका एक पक्का रूट होगा, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, लेट इट इज अल्फा 2। किसके लिए, अब मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा लगाई फाइव वन एक्स के लिए। फाइव वन एक्स के लिए क्या कहता है, फाइव वन एक्स की डिग्री है n माइनस 1, डिग्री 1 से बड़ी है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है कि इसका एक रूट पक्का होगा, वो मैंने रूट मान लिया अल्फा 2। अब अल्फा 2 मान लिया, फिर मैंने लगा दी बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर अल्फा 2 रूट है किसका, फाइव वन एक्स का, तो x माइनस अल्फा 2 जो फैक्टर होएगा वो डिवाइड करेगा किसको, फाइव वन एक्स को, एग्जैक्टली फाइव वन एक्स को पक्का डिवाइड करेगा ही करेगा। तो अब फैक्टर थ्योरम से हम लिख सकते हैं फिर, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब x माइनस अल्फा 2 इंटू मान लो जो कोशेंट मेरा बचा वो 5/2x बच गया, क्या बच गया, 5/2x प्लस रिमाइंडर तो क्या है, 0 ही है, क्योंकि अल्फा 2 रूट है, ठीक है। अब फिर क्या है, अब देखो हमें ये पता है फाइव वन एक्स 0 के इक्वल है, ये चीज़ 0 के इक्वल, तो ये दोनों किसके, इसकी प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, इस दोनों की प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। ये 0 हो तो x इज इक्वल टू, यहाँ से अगर इसको 0 के इक्वल लिखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू अल्फा 2। अब ये क्या आ गया, अगेन फिर हम मानते हैं कि 5/2x क्या है, इज इक्वल टू 0। और 5/2x 0 है, और 5/2x की पहले तो डिग्री चेक करते हैं। देखो फाइव वन एक्स की डिग्री कितनी है, n माइनस 1, ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी है, 1। फिर वही नोट पे जाएंगे कि कोशेंट की डिग्री क्या आएगी, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स मेरा ये है, जी एक्स मेरा ये है, तो इसकी डिग्री 5/2x की डिग्री कितनी आ जाएगी, 5/2x की डिग्री जो आएगी n माइनस 1 माइनस 1, तो n माइनस 2। अब 5/2x की डिग्री है n माइनस 2, 1 से बड़ी है, और 5/2x 0 के इक्वल है। फिर फंडामेंटल थ्योरम लगा दी 5/2x पे, क्या कहता है, इट हैज़ ए रूट, उसका पक्का एक रूट होगा ही होगा, और लेट इट इज अल्फा 3 मान लिया। फिर इस पे फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, फिर वही कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। देखो पहले इसमें जो ये 5/2x की वैल्यू थी, फाइव वन एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर लेनी है, जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, फाइव वन एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। देखो फाइव वन एक्स की जब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की, फाइव वन एक्स की वैल्यू, तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी x माइनस a1 x माइनस a2 5/2x, वेयर 5/2x जो पोलिनोमियल है n माइनस 2 डिग्री की। कैसे आई, देखो एफ एक्स की डिग्री थी n, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री 1 है, टोटल की डिग्री तो 2 होगी ना, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी n माइनस 2, तो डिग्री आएगी n माइनस 2। यही प्रोसेस अगर हम n स्टेप तक चलते रहेंगे, n स्टेप तक चलते रहेंगे, तो हमारा एफ एक्स इस टाइप का आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा फाइव एन एक्स। अब और इसमें फाइव एन एक्स की डिग्री क्या आ जाएगी, फाइव एन एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब देखो n इसकी डिग्री, तो एफ एक्स की डिग्री तो है n, और इसकी टोटल डिग्री देखूँ 1 2 3 4 n टर्म्स हैं, तो अब देखो जब x की मल्टीप्लाई से करोगे तो x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ x स्क्वायर, ऐसे ही लास्ट तक करेंगे तो x की पावर n आएगी, डिग्री आ गई n, तो n माइनस n
इज डिग्री आ गई 0। इट मीन्स क्या आ गया, फाई एन एक्स इज ए कॉन्स्टेंट, फाई एन एक्स एक कॉन्स्टेंट है। अब एक तो एफ एक्स मेरा ये आ गया, एक एफ एक्स मैंने स्टार्टिंग में लिया था, दोनों को इक्वल रख दिया। दोनों को इक्वल रख के कोफिशिएंट कंपेयर करें एक्स की पावर एन की। लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट क्या है, ए नोड, और राइट हैंड साइड में एक्स एन एक्स की पावर एन, एक्स स्क्वायर बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, ऐसे ही इसकी लास्ट तक मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन के साथ बाहर पड़ा है फाई एन एक्स। तो दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर करें, दोनों साइड एक्स की पावर एन के, एक्स की पावर एन का राइट लेफ्ट हैंड साइड कोफिशिएंट तो है एक ए नोड, और फाई एन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इधर x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, फाई एन एक्स। तो इट मीन्स फाई एन एक्स क्या आ गया, ए नोड। वही हमने कहा था कि फाई एन एक्स क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स ए नोड है, तो ए नोड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एफ एक्स ये आ गया। तो फ्रॉम 3 एफ एक्स मेरा यहाँ तक पहुँच गई। क्लियरली एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, इज सेटिस्फाइड। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कब सेटिस्फाई होगा, जब एक्स को या तो अल्फा 1 पुट करो, देखो अल्फा 1 पुट करेंगे यहाँ पे, अल्फा 1 माइनस अल्फा 1, ये तो 0, बाकी चाहे कुछ भी आए तो 0 मल्टीप्लाई सारा तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक्स को अल्फा 2 पुट करते हो तो भी 0, अप टू अल्फा एन पुट करते हो तो भी 0। इट मीन्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे के सारे एन, ये कितने रूट्स हैं, एन रूट्स हैं किसके, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल है, डिग्री एन की है, डिग्री एन की है, तो उसके एन से ज़्यादा रूट नहीं होंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव मोर देन एन रूट्स। तो ये थी हमारी थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट क्रोलरी क्या कहती है, क्रोलरी कहती है टू फाइंड द इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। जब हमने को रूट्स दिए होते हैं, रूट्स दिए हुए तो हमें पोलिनोमियल तो बनानी आती है, रूट्स दिए हुए मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये है, रूट्स दिए ए नोड को यहाँ पे ले आओ, सीधा क्या कर दो, फैक्टर्स सारे के सारे फैक्टर बना लो। एक्स जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 रूट है तो एक्स माइनस अल्फा 1 फैक्टर बन जाएगा, एक्स माइनस अल्फा 2 भी क्या बन जाएगा, फैक्टर, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। टू फाइंड द इक्वेशन आ जाएगी ये। उसके बाद ये एक फर्स्ट थ्योरम करनी है सिर्फ अभी, थ्योरम 7.12। एक बार सिर्फ रिजल्ट याद रखो, कल के लेक्चर में हम प्रूफ भी करेंगे। रिजल्ट क्या है कि अगर कोई इक्वेशंस है, इक्वेशन जिसके रियल कोफिशिएंट है, अगर उसका इमेजनरी रूट आता है, एक रूट अगर उसका इमेजनरी है तो दूसरा जो उसका रूट उसका कंजुगेट पेयर में आएगा। कंजुगेट पेयर में मतलब इमेजनरी रूट का क्या कर देना है, कंजुगेट। जैसे अगर ए अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी उस इक्वेशन का रूट पक्का होगा ही होगा। कंजुगेट कर देंगे रूट का, अल्फा प्लस आयोटा बीटा का कंजुगेट क्या होता है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, और ये तो थे हमारे थ्योरम 7.12। ऐसे ही 7.13 एक थ्योरम है, वो क्या कहती है कि अगर कोई रैशनल कॉन्जुगेट, जैसे ये कोई रूट है इसका इरेशनल, अल्फा प्लस रूट बीटा, अल्फा प्लस रूट बीटा, अगर कोई ऐसा इरेशनल रूट है तो उसका कॉन्जुगेट इरेशनल रूट भी पक्का होएगा, मींस अल्फा माइनस रूट बीटा भी पक्का ही एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये तो एक बार एज इट इज आपने रिजल्ट याद रखने हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम एन एग्जाम्पल वूज 1 रूट इज 2 माइनस 3 आयोटा। कहता है एक इक्वेशन बनाओ जिसका एक रूट क्या है, एक रूट तो है हमें x माइनस 3 आयोटा। अभी भी मैंने एक क्वेश्चन किया, अभी रिजल्ट पढ़ा था कि अगर किसी का कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसका एक कॉन्जुगेट, मतलब उसका कॉन्जुगेट कर देंगे, वो भी इसका पक्का क्या आएगा, रूट। अब पहले मैं फैक्टर बना लेती हूँ, x माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इस फैक्टर, अगर ये रूट है तो ये फैक्टर आएगा। अब इसका दूसरा रूट हमें पता है कि ये पक्का एग्जिस्ट करेगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा भी इसका पक्का एक रूट बनेगा, तो इसको मैंने फैक्टर बना लिया, x माइनस 2 प्लस 3 आयोटा भी क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। अब हमने अभी पढ़ा था जितने फैक्टर्स हैं उन सारों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है, x माइनस 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई x माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया x माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दो मेथड से, एक तो इस तरीके से कर लो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसका कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करेगा, फिर उन दोनों के फैक्टर बना दो, फैक्टर बना के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका उन्होंने क्या कर रखा है, रियल को अलग पार्ट कर दिया, इमेजनरी को अलग सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके स्केलिंग कर दी, स्केलिंग करके हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम एन एग्जाम्पल विद रैशनल कोफिशिएंट 2 और 2 ऑफ, जिसके दो रूट तो अपने को दिए हुए और इक्वेशन बनानी। अब देखो
अगर 1 + 5 आयोटा इसका रूट है तो 1 - 5 आयोटा भी इसका क्या पक्का रूट होगा ही होगा, क्योंकि कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही अगर 5 - आयोटा रूट है तो 5 + आयोटा भी क्या होगा, रूट होगा ही होगा। सिंस इमेजनरी रूट अक्कर्स इन ए कंजुगेट पेयर, इन्होंने कहा है कि इमेजनरी रूट होते हैं जो कंजुगेट पेयर में आते हैं, तो 1 + 5 आयोटा एंड 5 - आयोटा का जो दूसरे रूट होंगे 1 - 5 आयोटा भी होगा और 5 + आयोटा भी होगा। फिर क्या कर देंगे, फैक्टर बना देंगे। x = 1 + 5 आयोटा लिखेंगे, x = 1 + 5 आयोटा और x = 5 - आयोटा। ऐसे इससे क्या आएगा, x = 1 - 5 आयोटा और इससे क्या आएगा, x = 5 + आयोटा। अब एक साइड ले जाएंगे, x - 1 + 5 आयोटा, ये फैक्टर बन गया। इसका फैक्टर x - 5 - आयोटा, इसका फैक्टर x - 1 - 5 आयोटा, इसका फैक्टर x - 5 + आयोटा = 0। इन चारों की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट है फ्रॉम द इक्वेशन, इस इक्वेशंस में अब ये दिया हुआ है, देखो इसमें इरेशनल भी हैं और आयोटा वाले, तो इसके 8 पेयर एग्जिस्ट करेंगे। 8 कैसे, देखो अगर मैं एक बार इसको नेगेटिव ले लूँ, इन दोनों को एज इट इज़ रखूँ, फिर सेकंड टाइम मैं इसको नेगेटिव ले लूँ, एज इट इज़ रख दूँ बाकी, फिर इसको नेगेटिव ले लूँ, इन दोनों को एज इट इज़ रख दूँ, 3 तो ये हो गए, चौथा यही, उसके बाद 5वां तीनों को ही नेगेटिव कर दो, फिर छठा एक को एज इट इज़ रखो, 2 को नेगेटिव कर दो, 7वां फर्स्ट इसको एज इट इज़ रखे, अब इसको एज इट इज़ रख दो, इन दोनों को नेगेटिव कर दो, 8वां क्या कर दो, जैसे इन दोनों को तो इसको एज इट इज़ रख दो, इन दोनों को क्या कर दो, नेगेटिव, तो 8 इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 8 डिग्री का बनेगा। तो ये तो 8 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना तो मुश्किल है, तो इन्होंने क्या किया, फिर वही रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजनरी पार्ट को अलग कर दिया, आयोटा को एक साइड ले आया, बाकी को एक साइड रख दिया, दोनों तरफ क्या कर दी, स्केयरिंग। स्केयरिंग करने से देखा अभी भी मेरा आयोटा खत्म नहीं हुआ, आयोटा खत्म नहीं हुआ, फिर अगेन स्केयरिंग कर दी, अगेन स्केयरिंग की, फिर आयोटा खत्म नहीं हुआ, तो अगेन फिर स्केयरिंग करने पे जो हमारी इक्वेशन आ गई जिसकी डिग्री कितनी है, 8 डिग्री। तो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जितने क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं पहले तो करने हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछेंगे।